नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम मेष राशि वालों का मई 2025 मासिक राशिफल की चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, मई 2025 बहुत ही ज्यादा खास रहेगा सभी राशि वालों के लिए, क्योंकि इस महीने बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे जो कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े बदलाव का सूचक भी होगा। आपको बता दें कि इस महीने एक तरफ जहां देवताओं के गुरु बृहस्पति 15 मई को वृषभ से निकलकर मिथुन में प्रवेश करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ 18 मई को राहु भी अपनी राशि परिवर्तन करेगा और कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये महीना बहुत ही खास रहने वाला है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मेष राशि वालों के लिए मई 2025 का महीना जीवन में क्या कुछ नया लेकर आएगा, किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी अपेक्षित है। साथ ही हम वीडियो के अंत में मेष राशि वालों आपको खास उपाय भी बताएंगे जिसे करके आप इस महीने को और बेहतर बना सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। तो मेष राशि वालों, सबसे पहले मई महीने ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी ये चर्चा करते हैं। तो देखिए, सूर्य इस महीने 14 मई तक मेष राशि में रहेंगे अपनी उच्च राशि में, और 15 मई से वृषभ राशि में गोचर करेंगे। बुध 7 मई से 23 मई तक मेष राशि में रहेंगे, उसके बाद वृषभ में प्रवेश करेंगे। शुक्र पूरे ही महीने अपनी उच्च राशि मीन में रहने वाले हैं। मंगल अपनी नीच राशि कर्क में रहेंगे। शनि, जिनका गोचर पहले ही हो चुका है, वह पूरे ही माह मीन राशि में रहेंगे। साथ ही 18 मई 2025 से राहु कुंभ में प्रवेश करेंगे और केतु सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चलिए अब दर्शकों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेष राशि वालों, आपके लिए मई 2025 का महीना क्या कुछ लेकर आ रहा है, एक एक करके आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं की चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मई 2025 में मेष राशि वालों की स्वास्थ्य की स्थिति। तो देखिए भाई मेष राशि वालों, इस महीने स्वास्थ्य को लेकर मामले आपके लिए बड़े ही गड़बड़ नजर आ रहे हैं। ये महीना आपके लिए विभिन्न क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव लेकर आएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी अच्छा इस महीने को हम नहीं कह सकते हैं। इस महीने आपको चोट चपेट दुर्घटना का भी भय रहेगा। 14 मई और 15 मई तक तो फिर भी आपके लिए चीजें कुछ हद तक आपके पक्ष में रहेंगी, क्योंकि लग्न में उच्च का सूर्य विराजमान रहेगा। तो कई आपको जैसे स्वास्थ्य समस्याओं से भी आराम मिलने का आपके लिए चीजें होंगी। लेकिन जैसे ही सूर्य भी आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे यानी 15 मई को, और बाकी ग्रह आपके द्वादश और छठे भाव में रहेंगे, मंगल भी नीच का रहेगा, तो आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं कहा जा सकता है। जिन लोगों को सीने या हृदय से संबंधित कोई परेशानी पहले से है, उन्हें इस महीने अपेक्षाकृत अधिक सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की जरूरत है। मंगल का नीच राशि में होना रक्त से संबंधित आपको कुछ परेशानियां भी दे सकता है। आपका जो बीपी, आपको बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। साथ ही आपको गले के ऊपरी हिस्से में तकलीफ होना, सर्दी जुकाम बुखार आदि की समस्या आपको परेशान कर सकती है। एक चीज और बता दें मेष राशि वालों, इस महीने यात्रा करते हैं तो आपको यात्रा में भी बहुत ज्यादा सावधानी अपेक्षित रहेगी। अब बात करेंगे कैसा रहेगा करियर, कार्यक्षेत्र, व्यापार की स्थिति इस महीने। तो आपके करियर स्थान के स्वामी इस महीने भी पिछले महीनों की तरह द्वादश भाव में बने हुए हैं। शनि की 12वें भाव में प्लेसमेंट अच्छी नहीं कही जाएगी। हालांकि अपने आप जन्म स्थान से दूर रहकर कोई काम करते हैं या सुदूर स्थलों से जुड़कर कार्यरत हैं तो बीच बीच में यह शनि आपको सफलता दिला सकते हैं। विदेश से आपको आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है। अगर आप व्यापार भी अगर विदेश से जुड़कर करते हैं तो उसमें आपको भले लाभ मिल जाए। अथवा भागदौड़ से संबंधित भी यह कार्य होता है, यानी 12वां भाव जो है यह आपकी यात्रा आदि भागदौड़ से संबंधित भी है। तो शनि आपसे यात्राएं भी खूब कराएंगे, व्यर्थ का भ्रमण भी खूब कराएंगे। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस महीने
ज्यादा अनुकूल परिणाम नहीं प्राप्त होंगे। धन का निवेश बहुत सोच समझ कर करें, और टाल सकते हैं तो अभी टाल दीजिएगा। वहीं नौकरी पेशा लोग भी इस महीने मिले जुले परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। जिन लोगों को काम भाग दौड़ का है या जिनका काम फील्ड वर्क से जुड़ा है, वो लोग तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। व्यापार व्यवसाय की तुलना में नौकरी पेशा लोगों को इस महीने तुलनात्मक रूप से ज्यादा अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इस महीने आपको कार्य व्यापार में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है। जो लोग नई नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, उनको महीने के पूर्वार्ध में जरूर कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। लेकिन एक चीज और जान लीजिए, आप जिधर भी नौकरी करते हैं या आप करने की सोच रहे हैं, आपको इस महीने बड़ी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र की स्थिति आपके लिए उतनी अनुकूल या उतनी फलदायी इस महीने नहीं रहेगी। करियर में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। इस महीने हमारी आपको सलाह है कि महीने के पूर्वार्ध में आप करियर से जुड़ा कोई फैसला लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, लेकिन उत्तरार्ध आए, जैसे ही महीने का उत्तरार्ध प्रारंभ होगा, यानी 15 मई से 31 मई की स्थिति, उसमें आपको करियर से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण फैसला नहीं लेना चाहिए, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो देखिए, आर्थिक स्थिति भी आपकी डामाडोल दिख रही है। आपकी आमदनी से ज्यादा आपके खर्चों में वृद्धि इस महीने दिख रही है। मेहनत के अनुरूप लाभ न मिलने से आप थोड़े से असंतुष्ट भी रह सकते हैं। इस महीने आपको बहुत ज्यादा व्यर्थ का तनाव रह सकता है। हॉस्पिटल आदि के चक्कर में भी आपका धन व्यय हो सकता है। तो आर्थिक स्थिति भी आपकी इस महीने अच्छी नहीं कही जा सकती है। छात्र वर्ग की यदि बात करें तो छात्रों के लिए भी यह महीना अच्छा नहीं दिख रहा है। आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी, तभी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अगर कोई एग्जाम वगैरह इस महीने पड़ता है तो महीने के उत्तरार्ध की स्थिति आपके एग्जाम्स के लिए अच्छी नहीं है। आगे बात करेंगे प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध एवं पारिवारिक जीवन की। तो देखिए, मई के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात करें तो इस महीने पंचम भाव के स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में उच्च अवस्था में आपके प्रथम भाव में रहेंगे। हालांकि पहले भाव में उच्च का सूर्य होने से आपके अंदर अहम की भावना आ सकती है। इस महीने आपको मर्यादित प्रेम यानी सीमाओं में रहकर प्रेम करना चाहिए, अन्यथा आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। शुक्र का आपके 12वें स्थान पर होना, राहु के साथ, वो भी खासकर 18 मई तक, तो आप भोग विलास की तरफ आपकी प्रवृत्ति जाएगी। आपका अपने जीवन साथी की ओर से मोह भंग कह लें या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कह लें, इसके योग प्रबल रूप से बनेंगे। तो भोग विलास में आपकी जो रुचि रहेगी वह आपके प्रेम संबंधों में खटास डालने का कार्य कर सकती है। इसलिए इस महीने प्रेम संबंधों के मामले में सामंजस्य बिठाकर चलने का प्रयास करिएगा, अन्यथा चीजें बिगड़ सकती हैं, ब्रेकअप आदि की नौबत भी आ सकती है। अब अगर हम बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, तो देखिए, वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से 15 मई के बाद की जो समय अवधि होगी, जब देवताओं के गुरु बृहस्पति आपके तृतीय स्थान पर विराजमान हो जाएंगे और पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे, तो फिर वैवाहिक जीवन के मामले में देवताओं के गुरु बृहस्पति सामंजस्य बरकरार रखने का प्रयास करेंगे। आपका आपके जीवन साथी से यदि व्यर्थ का वाद विवाद हो रहा था, मनमुटाव था, अलगाव था, तो गुरु की अमृतमयी दृष्टि सप्तम भाव में पड़ने के कारण आपको जो भी आपके वैवाहिक जीवन में चुनौतियां आ रही थी, उनमें आपको थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। हालांकि पूरी तरीके से तो अच्छा हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, चीजें बद से बदतर नहीं हो पाएंगी, क्योंकि बृहस्पति की कृपा आप पर रहेगी। संबंधों में अनुकूलता बने रहने की अच्छी संभावनाएं आपको गुरु का गोचर सूचित करता है। बस आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पर, अहम पर, अहंकार पर, तीनों ही चीजों पर बहुत ज्यादा अंकुश रखने की जरूरत है। जरा जीवन साथी से हो या प्रेम संबंध में हो, वाणी का उपयोग सोच समझ कर करें। किसी को भी कटाक्ष में कुछ ना बोलें, अन्यथा आपको इसका भुगतान करना पड़ सकता है, क्योंकि नीच का मंगल चतुर्थ स्थान पर बैठा है, तो ये तेज वाद विवाद को भी दर्शाता है। वहीं अगर पारिवारिक जीवन की बात करें तो देखिए, चतुर्थ स्थान पर नीच का मंगल बैठा हुआ है, जो कि सप्तम दृष्टि से आपके दशम यानी पिता के स्थान को भी देख रहा है।
इस महीने पारिवारिक माहौल कुछ अस्त व्यस्त हो सकता है। किसी न किसी कारणवश आपके घर परिवार में मानसिक तनाव बहुत ज्यादा रहेगा। माता पिता को तेज शारीरिक कष्ट होना, उनको मानसिक शारीरिक कष्ट दिख रहा है। साथ ही आपकी माता को रक्त विकार, रक्त जनित कोई समस्या, बीपी, थायराइड ग्लैंड से संबंधित उदर जनित विकार, ये सब चीजें आपकी मदर को इन्फेक्ट कर सकती हैं। आपको बहुत ज्यादा अपनी माता पिता की सेहत का इस महीने ख्याल रखने की जरूरत है। साथ ही इस महीने आपका अपनी माता से तेज वाद विवाद भी हो सकता है, इसलिए वाणी पर अंकुश रखने की हमारी आपको सलाह रहेगी। भाई बंधुओं के मामले में यह महीना अनुकूल बना हुआ है, कोई बड़ी हानि नहीं दिख रही है। बहन यदि आपकी है तो बहन से आपको लाभ हो सकता है। मित्रों के साथ आप कहीं यात्रा आदि पर जा सकते हैं और यात्रा में थोड़ा सा कष्ट भी संभव है। पारिवारिक जीवन का जो हमने आपको बताया है कि आपको बहुत ज्यादा सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। चीजों को ठीक करने के लिए, रिश्तों को ठीक करने के लिए आपको इस महीने बहुत ज्यादा प्रयत्न करने होंगे। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में थोड़े से कमजोर परिणाम इस महीने आपको मिल सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा सामंजस्य बिठाकर इस महीने चलना होगा, तभी चीजें आपके अनुकूल हो पाएंगी। तो मेष राशि वालों, हमने स्वास्थ्य, करियर, छात्र वर्ग, कार्यक्षेत्र, प्रेम, विवाह, परिवार, ये सभी विषयों पर चर्चा करी है। तो आपको अगर हम एक शॉर्ट में बताएं ना, तो आपको इस महीने जीवन के कई क्षेत्रों में बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं कदम फूक फूक कर रखना, आपके लिए वैसी स्थिति रहेगी। टेंशन का टाइम रह सकता है। देखिए बहुत अच्छा समय नहीं है, हम आपसे झूठ नहीं कहेंगे। तो आपको बहुत ज्यादा इस महीने थोड़ा स्ट्रगल भी आपका ज्यादा होगा, चुनौतियां आ सकती हैं। रिश्तों के मामले में भी इस महीने आपको बैलेंस बिठाकर चलना होगा, तभी आपके लिए चीजें अच्छी रह सकती हैं। अच्छा, तो अब मेष राशि वाले ऐसा क्या उपाय करें जिसे करके उनको लाभ हो पाए? तो देखिए, सबसे पहली चीज, पूरे ही महीने आपको सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। अगर रोज नहीं दे सकते हैं तो कम से कम रविवार के दिन तो जरूर देना चाहिए। और दूसरा, इस महीने आप गुड़ का सेवन ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तीसरा, एक छोटा सा उपाय बता देते हैं। प्रतिदिन नियम बना लीजिए, हनुमान जी की उपासना करना शुरू कर दीजिए। चाहे हनुमान चालीसा का रोज पाठ करिए, आपको उससे देखिएगा बहुत ज्यादा मानसिक शांति का अनुभव होगा। तो मेष राशि वालों, मई 2025 का मासिक राशिफल की चर्चा हमने आपसे करी है। आशा करते हैं आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिएगा, अपना सहयोग देते रहिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।